प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन तथा डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का एक संयुक्त प्रयास है। दूसरा, प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय शांति अभियानों के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन तथा डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का एक संयुक्त प्रयास है। अतः कथन 1 सही है। प्रत्येक शांति रक्षा अभियानों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मंजूरी दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए वित्त पोषण संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र शांति अभियानों के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। न्यायिक निर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी न्यायिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा न्यायिक सुनवाई अथवा आधिकारिक कार्रवाई में भागीदारी से इनकार करना है। दूसरा, किसी पर्यवेक्षक द्वारा न्यायाधीश का किसी के प्रति पक्षपाती होने का अंदेशा इस निर्भरता का आधार नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति यू ललित ने आंध्र प्रदेश सरकार और वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी रिट याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है। न्यायिक निर्भरता अथवा रेक्यूजल का तात्पर्य किसी न्यायिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा न्यायिक सुनवाई अथवा आधिकारिक कार्रवाई में भागीदारी से इनकार करना है। अतः कथन 1 सही है। न्यायाधीश का किसी एक पक्षकार के प्रति सद्भाव रखना अथवा अन्य पक्षकार के प्रति द्वेषपूर्ण होना अथवा किसी पर्यवेक्षक द्वारा न्यायाधीश का किसी के प्रति पक्षपाती होने का अंदेशा भी न्यायिक निर्भरता के आधार होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस परियोजना के अंतर्गत केवल सार्वजनिक कार्यालयों को निशुल्क इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। दूसरा, इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टेलीविजन ऑपरेटर भी इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं। तीसरा, यह केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की संयुक्त पहल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात केरल सरकार द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना के माध्यम से गरीब परिवारों, सार्वजनिक कार्यालयों को निशुल्क इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। अतः कथन 1 सही नहीं है। इस परियोजना का लक्ष्य इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार बनाना है। इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टेलीविजन ऑपरेटर भी इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं। अतः कथन 2 सही है। यह परियोजना केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की संयुक्त पहल है। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। एरियल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक्सोप्लैनेट्स की रासायनिक संगठन
और तापीय संरचनाओं के मापन के लिए यह अपनी तरह का पहला मिशन है। दूसरा, इसे वर्ष 2029 में लॉन्च किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने औपचारिक रूप से एरियल मिशन प्रारंभ किया है। सैकड़ों एक्सोप्लैनेट्स की रासायनिक संगठन और तापीय संरचनाओं के मापन के लिए यह अपनी तरह का पहला मिशन है, अतः कथन 1 सही है। 4 वर्ष की अवधि के दौरान यह 1000 से अधिक एक्सोप्लैनेट का व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करेगा। वर्ष 2029 में एरियल को लॉन्च किया जाएगा, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 5। ब्रू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जनजाति पूर्वोत्तर की मूल निवासी है। दूसरा, असम में इस समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा प्राप्त है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ब्रू अथवा रेयोंग जनजातीय समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं, अतः कथन 1 सही है। यह मुख्य रूप से त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। त्रिपुरा में समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा प्राप्त है, अतः कथन 2 सही नहीं है। मिजोरम में मिजो समुदाय के लोग ब्रू जनजाति के लोगों को बाहरी अथवा विदेशी मानते हैं, अतः इन्हें जातीय हिंसा का शिकार बनाते हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।